Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another video of जनरल साइंस क्लास 7 पार्ट 2। अब तक हमने 15 दिन के अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पढ़ लिए। अब हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर सेवन्थ क्लास में क्या हो गया कि यहाँ पर मैटर बहुत ज़्यादा है, ओके। और अगर मैं यहाँ से क्वेश्चंस बनाती हूँ तो वहाँ पर तसलसल टूटने की वजह से फिर आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट बनाने के बजाय यहाँ पर हम पैराग्राफ से ही मैटर पढ़ेंगे, ओके। जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बुक का पीडीएफ लिया है मैंने, लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाली। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया गया है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते बजाय जल्दी यहाँ पर हम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, पौधे के सब्ज हिस्से सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज, निशास्ता और दीगर ग़िज़ाई अशिया तैयार करते हैं। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। तो फोटोसिंथेसिस या फिर शुआई तरकीब किसे कहते हैं? पौधे के सब्ज हिस्से यानी क्लोरोफिल वाला हिस्सा, सूरज की रोशनी, ठीक है। ये चीज़ें नाम अच्छे से याद रखिए। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, ये जब चार चीज़ें मिल जाती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम पाता है। हम इसको क्या बोलेंगे? खुद तग़ज़ई बोलेंगे, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स होते हैं वो पौधे क्या करते हैं? ग़िज़ा खुद की खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? खुद तग़ज़ई ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ओके। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या करते हैं? अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। तो ये जो शुआई तरकीब का अमल होता है उसके लिए चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, ओके। जो पौधे के अंदर जो सब्ज़ रंग का हिस्सा होता है पत्ते में, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। क्या कहेंगे उसको? क्लोरोफिल। पत्ता किसकी वजह से ग्रीन कलर का नज़र आता है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। हम उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? सब्ज़ियाँ या फिर सब्ज़ माया कहेंगे, ओके। यहाँ पर देखें एक इक्वेशन दी गई है। क्या है यहाँ पर? देखें किसकी इक्वेशन है? ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, शुआई तरकीब की इक्वेशन है। क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ओके। ये एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते, ओके। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, तो हासिल क्या हो रहा हमें यहाँ पर? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ओके। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जानते हैं कि पौधे जड़ों के ज़रिए पानी और पत्तों में मौजूद दहन के ज़रिए हवा लेते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? जड़ों के ज़रिए पानी लेते हैं, ओके। जड़ों के ज़रिए पानी लेते हैं और दहन के ज़रिए क्या करते हैं? हवाओं का तबादला करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं, यानी सांस लेते हैं, राइट। तो ये जो हम पहले पढ़े थे दहन के बारे में, ठीक है। हम ये पढ़े थे कि पौधे दहन के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन पौधे के अंदर और भी दूसरे हिस्से हैं जहाँ से बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है। बहुत कम ऐसे मसाम होते हैं जो सांस लेने के काबिल होते हैं। वो कौन से होते हैं? पौधों के बाज़ हिस्से जैसे मखसूस बाफ्ते और छाल में मौजूद मसाम लेंटिकल्स के, ओके। ये लेंटिकल्स है, ये ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर। लेंटिकल्स के ज़रिए गैसों का तबादला अमल में आता है, ओके। लेंटिकल्स के ज़रिए गैसों का तबादला अमल में आता है। तो यहाँ पर स्टोमेटा के अलावा कौन सी चीज़ है जहाँ से गैसों का तबादला अंजाम पाता है? लेंटिकल्स के ज़रिए। और स्पेशली यहाँ पर जड़ें हैं ना, अगर जड़ें हैं तो जड़ों के अंदर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? मसाम के ज़रिए यहाँ पर गैसों का तबादला अंजाम पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पत्ते तो है नहीं दहन रहने के लिए, ठीक है। तो जड़ों के अंदर गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है? लेंटिकल्स के ज़रिए होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या है अगला पॉइंट? देखिए,
पौधे के हिस्सों जैसे पत्ता, फूल या फिर मुकम्मल पौधे का महफूज करना रिवायती आराइशी फ़न है। तो यहाँ पर क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर्बेरियम है। ओके, हर्बेरियम किसे कहते हैं, किसी नहीं है सो जगह पर, ठीक है, अगर हमारे एरिया में कोई प्लांट्स नहीं है, ठीक है, वो प्लांट्स कहीं और पाए जाते, किसी और कंट्री में या फिर किसी और इलाके में पाए जाते, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वहाँ से लेके यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा या फिर पूरा छोटा सा प्लांट को क्या करते हैं, खुश्क करके एक फाइल में बंद करके रख देते हैं, उसकी सारी डिटेल्स लिख के रख देते हैं एक शीट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग इंटर में भी करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम। ओके, पौधों को खुश्क करके महफूज करके रखना क्या कहलाता है, हर्बेरियम। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, पौधों के बारे में मुतालिया करना और उनके ऊपर तहकीक करना। एजुकेशन पर्पज़ के लिए हर्बेरियम को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, क्या पौधे सिर्फ निशास्ता ही तैयार करते हैं, नहीं। ठीक है, जो हम तेल खाते हैं वो कहाँ से आता है, तेल क्या है, चर्बी है किस्म की, तो वो कहाँ से आती है, पौधों से आता है। जो दालें हैं उसमें प्रोटीन होता है, वो कहाँ से आता है, वो भी प्लांट से ही आता है। तो हम क्या देख रहे थे कि पौधे दरअसल क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं तैयार कर सकते, बल्कि पौधे पहले शक्कर तैयार करते हैं। शक्कर मीन्स ग्लूकोज। ओके, यहाँ पर शक्कर का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज तैयार करते हैं जो कि पौधे की ग़िज़ा होती है। ओके, जो अभी हम थोड़ी देर पहले इक्वेशन में देखें ना, पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, पौधे की ग़िज़ा है। तो शक्कर भी एक फॉर्म का ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज भी एक फॉर्म की शक्कर है, तो इसीलिए यहाँ पर शक्कर दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में शक्कर नहीं आना है, यहाँ पे ग्लूकोज आना है यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज तैयार करते हैं जो निशास्ती स्टार्च में तब्दील होकर दीगर मुरक्कबात में तब्दील होते हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो निशास्ता है, जो ग्लूकोज है, वो निशास्ते में तब्दील होती और उसके बाद दीगर मुरक्कबात तैयार होते हैं। जो भी नई चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो रही वो बाद में तैयार होती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग़िज़ा तैयार करने के लिए पौधों को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ मुख़व्वियात की ज़रूरत होती है। तो वो मुख़व्वियात क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, ये तीन चीज़ें क्या हैं, पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियाँ ज़रूरी है, इसी तरह प्लांट के अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, इसको क्या बोलते हैं हम, NPK। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटाशियम। ठीक है, NPK बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लोग खाद का नाम भी सुने होंगे, NPK। ठीक है, पौधों को हम जो आर्टिफिशियल खाद डालते हैं NPK, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और पोटाशियम है, ओके, N फॉर नाइट्रोजन, ये P मतलब क्या होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम नहीं। ओके, K का मतलब है पोटाशियम। तो NPK जो होता है, ये इसको क्या कहेंगे हम, माक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, माक्रो, माइक्रो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, कला मुख़व्वियात। ओके, कला मुख़व्वियात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माक्रो बोलते, MA। ओके, माइक्रो नहीं, माक्रो, यानी ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है इनकी पौधों को। ओके, जिस तरह के हमें नमकियात और विटामिन्स ख़लील मकदार में ज़रूरत होती है, उसी तरह यहाँ पर पौधों को भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे खुर्द मुख़व्वियात की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, और भी दूसरे जो अनासिर होती है उनकी ख़लील मकदार में ज़रूरत होती है, उनको हम खुर्द मुख़व्वियात या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, NPK। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनको क्या बोलेंगे हम, माक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर कला मुख़व्वियात कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर धागा नुमा, इस पौधे को कस्क्यूटा कहते हैं। ठीक है, ये जो हमें पौधा नज़र आ रहा है,
इसको हम क्या बोलेंगे, कस्क्यूटा कहेंगे। ओके, ये पौधे का नाम क्या है, कस्क्यूटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, कस्क्यूटा कहते हैं इस पौधे के ना तो पत्ते होते हैं और ना ही सब्ज़ माया होता है। पौधे क्योंकि ख़ुद तग़ज़ई होते हैं तो उनके अंदर सब्ज़ माया होना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर सब्ज़ माया ही नहीं है, तो ये फिर ग़िज़ा कैसे तैयार करता होगा। तो फिर ये पौधा किस तरह ज़िंदा रहता है और इसकी ग़िज़ा क्या कहाँ से हासिल होती है। तो ये पौधा क्या करता है, ये पौधे को क्या बोलेंगे हम, पैरासाइटिक प्लांट बोलेंगे इसको। ओके, पैरासाइटिक प्लांट क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक प्लांट या फिर तुफेली पौधा। ये पौधा क्या कहता है, इसके अंदर जो ग़िज़ाई तरीक़ा होता है हासिल करने का, जैसे कि पौधे कैसे होते हैं, ख़ुद तग़ज़ई ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये गैर तग़ज़ई होते हैं, गैर तग़ज़ई या फिर इनको दिगर तग़ज़ई भी बोल सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं ये, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या करते हैं, एज ए तुफेली दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, दूसरे पौधों के ऊपर ये बेलों की तरह इस तरह से घूम घूम के चढ़ के क्या करते हैं, इनके अंदर छोटी छोटी बारीक जड़ें पैदा होती है। ओके, छोटी छोटी बारीक जड़ें होती है, वो क्या करती है, जो मेज़बान पौधा है, ठीक है, मेज़बान पौधा है जिसको हम होस्ट प्लांट कहेंगे, वो होस्ट प्लांट के क्या करती है, मेज़बान पौधे के अंदर अपनी जड़ों को धंसा देती है। ओके, वो जड़ें जब धंस जाती है तो अंदर तक धंसा दे के क्या करता, जो पौधे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, पौधे के न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हॉस्ट्रिया के ज़रिए क्या करते हैं, ये पौधे के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से ये पौधा क्या नाम है इसका, कस्क्यूटा, दूसरे पौधों के ऊपर ज़िंदा रहता है। ठीक है, तुफेली पौधा बन के ज़िंदा रहता है। ओके, एक मरतबा अच्छे से देख लें, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर ग़िज़ा का, कस्क्यूटा के अंदर इसका नाम क्या है, कस्क्यूटा। एक ऐसा होता है धागे नुमा पौधा होता है, इसमें पत्ते नहीं होते। ओके, ना तो पत्ते होते हैं और ना सब्ज़ माया होता है इसके अंदर। और इनका जो तग़ज़ई निज़ाम है, ग़िज़ा का निज़ाम है, वो हेटेरोट्रॉपिक गैर तग़ज़ई या फिर दिगर तग़ज़ई होता है। और ये पौधे कैसे हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट का मतलब होता है दूसरों के ऊपर ज़िंदे रहने वाले। ओके, दूसरों की ग़िज़ा पे ज़िंदे रहने वाले को क्या बोलेंगे हम, पैरासाइट। तुफेली पौधे, ठीक है, तुफेली पौधे ये क्या करते हैं, मेज़बान के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ के इनके अंदर छोटी छोटी इस तरह की बारीक जड़ें निकलती है, वो पौधे की बाफ्तों में घुसकर, ठीक है, पौधों के बाफ्तों के अंदर घुस के ग़िज़ा हासिल करते हैं। यहाँ पे हॉस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स बोली मैं, जितने भी नाम है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्ट्रिया एक किस्म की क्या है, जड़ है, जड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सड़े गले मादे पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत है। ठीक है, चाह के भी इसको छोटा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अगर कम इंफॉर्मेशन में कर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना तो कुछ याद होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन छूट जाएगी अगर हम वीडियो को छोटा करने गए। ओके, सड़े गले मादों पर उगने वाले पौधे, सड़े गले पौधों पर मादों पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहेंगे, गंधखोर पौधे या फिर सैप्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, अब तक हम कितने किस्म के पौधे पढ़े, फर्स्ट पढ़े हम लोग ऑटोट्रॉफ, ओके, ऑटोट्रॉफ पौधे, और सेकेंड पढ़े हेटेरोट्रॉफ तुफेली पौधे, और तीसरा पढ़े हम सैप्रोफाइट्स गंधखोर पौधे। ये जहाँ पर गंदी सड़ी गली चीज़ें होती है वहाँ पर उगते हैं ये। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कुत्ते की छतरी, ठीक है, वो क्या होता है, मशरूम। ओके, वो मशरूम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स। ओके, कहाँ पर पैदा होते हैं, ये सड़े गले मुर्दा अजसाम पे पैदा होते हैं। इसके अलावा ये एक किस्म की फंगी है ये। ओके, एक किस्म की फंगी है। ओके, तो इसके अलावा जो भी सड़ी गली चीज़ें, जैसे कि हमारा ब्रेड वगैरह होता है घर में, ज़्यादा दिन रह गया तो उसके ऊपर छोटी छोटी फंगी निकल के आती, तो ये सब क्या है, जो सड़ी गली मादों पे उगने वाले फंगस होते हैं। ओके, फंगस होते हैं। फंगस के अंदर सब्ज़ माया नहीं होता है। ओके, ये बात याद रखें, सब्ज़ माया नहीं होता। तो ये अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं, सड़े गले मादों के ज़रिए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जब वो तहलील हो जाते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स गंधखोर पढ़ लिए हम।
नेक्स्ट है हशरात खोर पौधे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हशरात खोर पौधा है ये, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा है ये। क्या करता है ये पौधा ऐसी जगह पे उगते हैं, इनके अंदर तो देखो यहाँ पर सब्ज़ माया है, लेकिन ये पौधे ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। हम अभी देखें ना, पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेन इनको नाइट्रोजन की कमी हो जा रही बोल के क्या करते हैं ये लोग, ये इनका पत्ते का हिस्सा है ये, ठीक है, इनका जो पत्ता है इस शेप में तब्दील हुआ था। ओके, ये अलग से इसका फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पत्ता ही है, पत्ते का हिस्सा है। तो ये पत्ते का हिस्से में क्या करते, आके कीड़े यहाँ पर बैठते। ओके, ये यहाँ पर बैठते ही क्या होता, कुछ जो भी कीड़ा रहता अंदर चल जाता है इसका, ठीक है, अंदर चल जाके यहाँ पर क्या होता, कुछ चिकना मादा लगे हुआ रहता, ठीक है, उसके ज़रिए क्या होता, फिसल के अंदर चल जाता और वो क्या होता, कीड़ा गल जाता। गलने की वजह से यहाँ पे इनको क्या हासिल हो जाता, नाइट्रोजन हासिल हो जाता है। तो हम इसलिए इनको क्या बोलते, गोश्तखोर पौधे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कीड़े खाते हैं पौधे ये, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको गोश्तखोर पौधे कहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेफेंथस। ओके, ये क्या है, नेफेंथस ही है ये। ओके, ये जो एग्जाम्पल ये पौधा है ये नेफेंथस का पौधा है। तो यहाँ पर और भी कुछ पौधे हैं, तो यहाँ पर इनके नाम याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि ड्रॉसेरा, ओके, ड्रॉसेरा, यूट्रिक्लोरिया, विंस फ्लाई ट्रैप और नेफेंथस। 4 नामा है ये, तो 4 नामा याद रखना ज़रूरी है आपको। अगर आपको क्वेश्चन आ गया, यहाँ से आपको 3 ऑप्शन दे के अगर एक ऑप्शन नहीं दिया इसमें से, इनमें से गोश्तखोर पौधा कौन सा नहीं है वो तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने आना चाहिए। ओके, ये 4 नाम अच्छे याद रखो, ड्रॉसेरा, यूट्रिक्लोरिया, विंस फ्लाई ट्रैप और नेपेंथस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमबाश तग़ज़िया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हम न्यूट्रिशन तग़ज़िया पढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर अगला क्या है टॉपिक, किस तरह का ग़िज़ा का निज़ाम है अगले पौधे में, हमबाश सिम्बायोटिक, यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इन लोग सिम्बायोटिक सिस्टम बना ले रहे, सिस्टम बना के क्या कर रहे हैं, मेरे पास जो नहीं है वो मैं आपको दूंगा और आपके जब पास जो नहीं है वो आप मेरे को दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिलके क्या कर रहे, एक सिस्टम बना के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन से पौधे हैं, ये लेग्यूमेंस। ओके, लेग्यूमेंस किसको बोलते हैं, फली वाले पौधों को बोलते हैं। ओके, जो भी फलीदार पौधे होते हैं, चना, ओके, सारी दालें, मूंगफली, ये सारे जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लेग्यूमेंस कहते हैं। लेग्यूमेन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे, जैसे कि दालें, अजनास की जड़ों में गांठें होती है, ये गांठों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट टाइम पे आ चुका है और हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिम्बायोटिक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, गांठों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजनी मुरक्कबात फ़राहम करते हैं। क्या फ़राहम करते हैं, नाइट्रोजनी मुरक्कबात, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को होना है रहने के लिए जगह और प्लांट्स को होना है नाइट्रोजन। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, आप जड़ों में रहने के लिए जगह दो बोल के बैक्टीरिया बोल के आके जड़ों में रह जाते, और यहाँ पे रह रहे ना उसका किराया आप नाइट्रोजन ला के दो बोल के कौन बोलते, प्लांट्स बोलते, ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोटिक सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे की हेल्प करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं पौधे। तो कौन से तमाम किस्म के दालें और फलीदार पौधों में होता है ये। तो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर कैसा बना था, मसूर की दाल की जड़ों में कौन से किस्म के खुद उज़वियत पाए जाते हैं बोल के आया था, राइट। तो वहाँ पर क्या करे थे कन्फ्यूजन, मसूर की दाल ये अक्सर कहाँ आता है, फलीदार पौधे या फिर मूंगफली, इस तरह से क्वेश्चन आता। यहाँ पर मसूर की दाल तो कन्फ्यूजन में वहाँ पर क्या हो गए, बहुत सारे लोग गलत कर दिया वहाँ पे। तो दाल के अंदर जितनी भी दालें होती हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, जड़ों के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके,
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ओके, राइजोबियम रहता है बैक्टीरिया का नाम। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जड़ों के अंदर रहते हैं। इन जड़ों का नाम क्या है, इन जड़ों को हम नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं ये जड़ों के अंदर, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये पौधे को नाइट्रोजन फ्राहम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आल्गी और फंगी बाहम मुत्तहिद होकर हमबाश रिश्ता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क़ायम करते हैं। इस तरह का क़ायम करदा नबाती ग्रुप को हम लाइकेंस कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये अलजी फंजी ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है ये। ठीक है, हम उर्दू में गलत कर दिया, एक्चुअल में वो आल्गे और फंजी है। ठीक है, तो उर्दू में असल नाम उसका क्या होता है, काई फफुंद होता है। तो उसका इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन अलजी फंजी नहीं है, बल्कि क्या है, आल्गी और फंगी है। बाहद मुत्तहिद होकर हम बाहम मुत्तहिद होकर हमबाश रिश्ता सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, एक दूसरे की कमियों को पूरी करते हुए एक कॉलोनी बनाकर यहाँ पे रहते हैं लोग। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस भी नहीं बोलना है इसको, क्या बोलेंगे हम, लाइकेंस। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहा जाता है। ये रिश्ता अलगी के ग्रोहों पर एक ख़ास किस्म का फंगी का हमला क़ायम होता है। ये एक मुतवाज़ुन तुफ़ैलियत, ओके, बैलेंस्ड पैरासाइटिज़म की एक मिसाल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मुतवाज़ुन तुफ़ैलियत, बैलेंस्ड पैरासिटिज़म की एक मिसाल है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसके कौन किसके ऊपर रहता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करें अपन, एक एग्जाम्पल खाली, ये कौन है, अलगी। ओके, अलगी को क्या होना है, अलगी को रोशनी की हिद्दत से खुश्क होने से बचाता है। ठीक है, फंगी क्या करता है, फंगी अलगी को रोशनी नहीं होना। ठीक है, फंगी को क्या होना है, फंगी क्या करता है, फंगी अलगी के ऊपर रहता। ठीक है, अलगी के ऊपर कौन रहता, फंगी रहता। ये क्या करता है, अलगी को रोशनी की हिद्दत से बचाता है, और जबकि अलगी फंगी को ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करती है। और ये अलगी क्या करती है, फंगी को ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम लाइकेंस कहते हैं। ये अच्छे से याद रखें, दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक सिस्टम होता है, इन दोनों का क्या कहलाता है, लाइकेंस कहलाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। ओके, ये खाली जगहों को पूर्ण करें, देख लेते चलेंगे हम एक मरतबा। पौधों में लेंटिकल्स डैश में पाए जाते हैं, क्या में पाए जाते हैं, जड़ में भी पाए जाते हैं और तने में भी पाए जाते हैं लेंटिकल्स। ओके, पौधों में तैयार करदा ग़िज़ा को डैश की शक्ल में ज़ख़ीरा किया जाता है। पौधों में तैयार करदा ग़िज़ा को किसकी शक्ल में, निशास्ते की शक्ल में ज़ख़ीरा किया जाता है। गंदखोर ग़िज़ा के लिए डैश पर इन्हिसार करते हैं, किस पर, सड़े गले मादों पर इन्हिसार करते हैं। ओके, और क्या है यहाँ पर, कस्क्यूटा किस किस्म का पौधा है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन लेने के चांसेस बन जाते। ओके, कस्क्यूटा किस किस्म का पौधा है, कस्क्यूटा तुफ़ैली पौधा है, राइट। उसके बाद हॉस्ट्रिया से मुराद क्या है, हॉस्ट्रिया से मुराद क्या है, जड़, बारीक छोटी जड़ें होती हैं। फिर शुआई तरकीब में इस्तेमाल होने वाली ख़ाम अशिया कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सूरज की रोशनी भी है, पानी भी है। तो ये तमाम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ज़ैल के पौधे में हशरात खोर पौधों पर दायरा लगाए। हशरात खोर पौधे कौन से है, गुड़ेल नहीं है, सागवान भी नहीं है, तो कौन सा है, घीगवार भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, नेफेंथस। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले लेसन की जानिब। अगला लेसन है उज़वियों में तनफ़ुस। उज़वियों में तनफ़ुस में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर मछली के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मछली को देखिए आप, मछली क्या कर रही है, यहाँ पर पानी ले रही,
लेके क्या कर रही, यहाँ से बाहर खारिज कर दे रही। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो रेड कलर का है उसको बोलेंगे हम खशूम। ओके, ठीक है, खशूम। तो ये खशूम के ज़रिए क्या कर रही, पानी को बाहर छोड़ दे रही। यहाँ पर क्या होता है, ये पानी क्यों ले रही, इन्हें पीने के लिए नहीं ले रही, बल्कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए। ये पानी में हलपजीर मौजूद ऑक्सीजन को ही अब्जॉर्ब करती है। जिस तरह के हम हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन को लेती है। इधर से पानी लेके क्या करती है, गिल्स के ज़रिए बाहर खारिज कर देती है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है और पानी को छोड़ देती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, सांस लेने और छोड़ने का अमल क्या कहलाता है, अमल तनफ़ुस कहलाता है, तनफ़ुसी निज़ाम कहलाता है। तो मछली के अंदर तनफ़ुसी निज़ाम कौन सा होता है, कौन से आज़ा होते हैं तनफ़ुसी निज़ाम के लिए, क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। ओके, मछली के अंदर क्या होते हैं, गलफड़े। ओके, जो वो सुर्ख रंग के दिखाई देते हैं वो क्या है, गलफड़े। ये मछली के तनफ़ुसी आज़ा है। ओके, गलफड़े मछली के तनफ़ुसी आज़ा है। नेक्स्ट, पानी मुंह से बाहर निकालती है गलफड़े। ये आ गया अपने को समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंढक। मेंढक के अंदर कौन से निज़ाम पाया जाता है, तनफ़ुसी निज़ाम किस किस्म का रहता है। मेंढक का बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से देखिए इसको। मेंढक ज़मीन में, पानी में और ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन तीनों जगह पर ज़िंदा रह सकता है इन्हें। ठीक है, इसके बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसके। मेंढक क्या करता है, ज़मीन में भी, ज़मीन के ऊपर भी रहता है, ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन भी रहता है और पानी में। ओके, 3 जगह भी रह सकता है इन्हें, इसीलिए इसको हम जलथलिया भी बोलते हैं। इसको पानी में और ज़मीन पे रहता है, इसलिए इसको जलथलिया भी बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियाज भी बोलते हैं इन लोगों को। ओके, तो ये तीनों मुकामात पे किस तरह ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि पानी में रहने वाले गलफड़ों से सांस लेते, ज़मीन पर रहने वाले फेफड़ों से सांस लेते, और ज़ेरे ज़मीन किस तरह सांस लेता होगा, चलो देखते हैं इसके बारे में। जब वो ज़मीन पर होता है, ओके, जब वो ज़मीन पर होता है इस वक्त वो, ओके, जब वो ज़मीन पर होता है इस वक्त फेफड़ों से सांस लेता है। किससे लेता है सांस, फेफड़ों से। ओके, अच्छे से याद रखें, जब ज़मीन पर होता है तो फेफड़े इसका तनफ़ुसी अमल अंजाम देता है फेफड़ों के ज़रिए। साल में 2 मरतबा ज़ेरे ज़मीन पहुंचकर वो गहरी नींद लेता है। ओके, साल में 2 मरतबा वो ज़मीन के अंदर पहुंचकर गहरी नींद लेता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस दौरान क्या करता है, वो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है। ओके, जिल्द के ज़रिए सांस लेता है। मेंढक की जिल्द में रतूबत पाई जाती है जो तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देती है। ओके, तो यहाँ पर देखें, मेंढक जब ज़मीन के ऊपर रहता तो फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता, और जब ज़ेरे ज़मीन होता है, ज़मीन के अंदर बिलों में रहता है वो। ठीक है, तो वो जब ना सांस किसके ज़रिए लेता है, जिल्द के ज़रिए सांस लेता है। ठीक है, एक और भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब वो मेंढक के ओछे होते हैं, ओके, टैडपोल्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब मेंढक के, तो इनके अंदर तनफ़ुसी आज़ा गलफड़े होते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंढक को लेकर। ओके, टैडपोल्स के अंदर तनफ़ुसी निज़ाम क्या होता है, गलफड़े होते हैं। तो मेंढक के अंदर टोटल 3 सिस्टम हैं। जब वो छोटा इस तरह से टैडपोल होता है तो उसके अंदर, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, टैडपोल को गोगचे। जब ये गोगचे होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, गलफड़े तनफ़ुसी निज़ाम होता है, गलफड़े तनफ़ुसी आज़ा होते हैं। और जब वो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारता है बड़ा होके, तो उसके अंदर फिर फेफड़ों के ज़रिए वो सांस लेता है, तनफ़ुसी आज़ा फेफड़े होते हैं। और जब वो ज़ेरे ज़मीन जाता है लंबी नींद लेने के लिए, गहरी नींद लेने के लिए, तो उसके अंदर फिर जिल्द तनफ़ुसी आज़ा होती है। ओके, यहाँ पर 3 सिस्टम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर केचुआ। अर्थवर्म में क्या होता है, केचुए में तनफ़ुस का अमल जिल्द के ज़रिए अंजाम पाता है, क्योंकि ये मिट्टी में रहता है, इसलिए इसका तनफ़ुसी निज़ाम क्या होता है, जिल्द होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पौधों में तनफ़ुस। पौधे किसके ज़रिए सांस लेते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पौधे स्टोमेटा के ज़रिए सांस लेते हैं और लेंटिकल्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं। ठीक है, लेंटिसेल नहीं है, लेंटिकल है ये। ओके, लेंटिसेल के ज़रिए,
लेंटिकल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, तो स्टोमेटा और लेंटिकल्स। लेकिन यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर मेन यहाँ पर क्या है, दहन। ओके, दहन या फिर स्टोमेटा है। ओके, लेंटिकल्स क्या है, सेकेंडरी है। अगर इसके अलावा किससे लेते बोल तो वहाँ पे लेंटिकल्स आएगा, वरना लेंटिकल्स ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पौधे दिन के औकात में शुआई तरकीब के अमल के साथ साथ तनफ़ुसी अमल को भी अंजाम देते हैं। ओके, दिन में, क्योंकि सूरज की रोशनी दिन में ही होती है, इसीलिए शुआई तरकीब का अमल सुबह में ही होता है, और रात में तनफ़ुसी और शुआई तरकीब के अमल के साथ साथ तनफ़ुसी अमल भी दिन में होता है। रात के औकात में शुआई तरकीब का सिर्फ कुछ ही हिस्सा वाक़ होता है। शुआई तरकीब का वहाँ पर पूरा हिस्सा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती। ओके, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी स्टोर किया गया है उसको फिर कन्वर्ट करना शुरू होता है शाम में, वहाँ पर शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं पाता रात में। ओके, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हो गया लेसन ख़त्म। एक और है यहाँ पर, कॉकरोच का कहाँ है, यहाँ पे कॉकरोच। ओके, झिंगर के अंदर तनफ़ुसी आज़ा क्या होते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है अपने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। झिंगर के अंदर तनफ़ुसी रोज़न होते हैं। ओके, तनफ़ुसी आज़ा क्या होते हैं, तनफ़ुसी रोज़न होते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, वो जो नालियाँ होती हैं, तनफ़ुसी नालियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रेके या फिर ख़सीब कहते हैं। ओके, ट्रेके या फिर ख़सीब कहते हैं। इनके अंदर ख़सीबी निज़ाम पाया जाता है। ओके, कौन सा पाया जाता है, तनफ़ुसी निज़ाम, ख़सीबी निज़ाम पाया जाता है। ठीक है, जो सुराख रहते हैं इनको क्या कहते हैं, हम तनफ़ुसी रोज़न कहते हैं। यहाँ पे देखिए, या फिर उनको मुनफ़सीक़े कहा जाता है। ओके, यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तनफ़ुसी रोज़न या फिर मुनफ़िसे। ओके, मुनफ़िसे कहा जाता है, तनफ़ुसी रोज़न या फिर मुनफ़िसे कहा जाता है। और इसको हम क्या कहेंगे, ख़सीब या फिर ट्रेके कहेंगे। इन नालियों को हम क्या कहेंगे, ख़सीब या ट्रेके कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कर लेते चलेंगे एक मरतबा। वो अमल जिसमें गैसों का तबादला वाक़ होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तनफ़ुसी अमल कहलाता है। गैसों का तबादला क्या कहलाता है, तनफ़ुसी अमल कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जो फिज़ें, नेक्स्ट क्या है, जैल में नहीं, पौधों में तनफ़ुसी अमल किस किस ज़रिए से वाक़ होता है, पौधों में किसके ज़रिए होता है, दहन के ज़रिए होता है। राइट, दहन के ज़रिए होता है। जैल में कौन सा जानवर जिल्द और फेफड़ों के ज़रिए अमल तनफ़ुस अंजाम देता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ना ये। यहाँ पर देखिए क्या आना करेक्ट आंसर, मेंढक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, चूने के पानी एक्सेल एयर सांस को छोड़ने पर क्या वाक़ होता है। ओके, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या है यहाँ पर, जब हम चूने के पानी में जब अपनी सांस छोड़ते तो उसका कलर क्या होता है, दूधिया रंग हो जाता है। ओके, कहाँ है इसका ऑप्शन, यहाँ पर है, दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है, क्योंकि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, झिंगर में तनफ़ुसी आज़ा क्या है, झिंगर में तनफ़ुसी आज़ा है ख़सीब। ओके, ख़सीब क्या कहेंगे इसको हम, ख़सीब या फिर ट्रेकी। ओके, नेक्स्ट लेसन है पौधों में तौलीद। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। ओके, चलिए देखते हैं, धतूरे के फूल, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर धतूरे का फूल लिया गया है, ये समझाने के लिए, ये लेसन को समझाने के लिए एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ पर धतूरे का फूल लिया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो धतूरे के फूल को उसकी डंडी के ज़रिए पकड़िए, इसकी डंडी पर हरे रंग की और उसका सरा किसी कदर फुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें, जो धतूरे के फूल के पास नीचे डंडी के पास यहाँ पर फुला हुआ हिस्सा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, यानी फूल का डंडी के ऊपर थोड़ा सा फुला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, अर्शा कहलाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, मे बी 2014 में ये क्वेश्चन आया था।
ठीक है। फूल के अंदर डंडी के ऊपर फुला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अर्शा कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं, राइट, जिसको हम इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फूल के ऊपर, थोड़ा सा डंडी के ऊपर, ओके। थैलेमस के थोड़ा ऊपर आने के बाद हमें क्या मिलता है? अकमामा कैलिक्स, ओके। अकमामा, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये किस तरह का होता है? जो ऊपर आने के बाद ग्रीन कलर के पत्तियां होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फूल पत्तियां। तो यहाँ पर आपको फूल पत्तियां में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह हम फूल के पंखुड़ियाँ बोलते हैं ना, वो फूल के पंखुड़ियाँ फूल पत्तियाँ नहीं होते, ओके। वो पंखुड़ियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं, ओके। तो ये फूल के नीचे जो ग्रीन कलर के पत्ते होते, हम उसको क्या बोलेंगे? फूल पत्तियाँ। और उसको क्या बोलेंगे हम? सेपल्स। क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं। जो फूल के नीचे, ठीक है, ये फूल है, ओके, ये धतूरे का फूल है एग्जाम्पल। तो इसके नीचे जो इस तरह की पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, वो क्या कहलाती है? सेपल्स कहलाती हैं, ओके। ये सेपल्स कहलाती है। यहाँ पर थोड़ा इस तरह से फुला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, सब में होता है। गुलाब में अच्छी तरह से देख सकते हैं हम लोग अर्शे थैलेमस को, ठीक है। ये क्या होता है? अगले स्लाइड में हम देखेंगे, ओके। ये क्या हो गया? अर्शा हो गया, थैलेमस। और ये क्या है इसका? कैलिक्स, ओके, कैलिक्स, ओके। कैलिक्स की ये जो पत्तियां होते हैं, हम इन पत्तियों को क्या कहते हैं? ये पूरा मिला के क्या बोलते हैं? हम उसको कैलिक्स बोलते हैं। और इसकी पत्तियां क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेपल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता? अकमामा के अराकिन क्या कहलाते हैं? ओके, अकमामा के अराकिन क्या कहलाते हैं? तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स के अरकान क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कैलिक्स हो गया। उसके बाद है अक्लीचा, ओके। अक्लीचा, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? पित्तलाब, ठीक है। इसको क्या बोले हम? अक्लीचा। क्या बोलेंगे इसको? अक्लीचा या फिर कोरोला, ओके। अक्लीचा या फिर क्या बोलेंगे? बितलाब, ओके। ये तो यूज़ में नहीं आता ज़्यादा वर्ड। अक्लीचा या फिर कोरोला, ओके। कोरोला क्या होता? जो गुलाब के फूल को एज एग्जाम्पल लिए हम, तो जो गुलाब के रेड कलर के पंखुड़ियाँ होते, हम उसको बोलेंगे उसका अक्लीचा या फिर कोरोला, ओके। और धतूरे के फूल में जो वाइट कलर का हिस्सा होता, ऊपर के जो पंखुड़ियाँ होते उसके, हम उसको क्या बोलेंगे? करोला, ओके। और उसके करोला के जो पार्ट्स होते, जो करोला के अरकान होते, उसको क्या बोलेंगे हम? पेटल्स। यहाँ पे नहीं दिया इन्हें, क्या बोलेंगे उसको हम? पेटल्स, ठीक है। करोला के अरकान क्या कहलाते हैं? पेटल्स कहलाते हैं, ओके। पेटल्स, फूल पत्तियाँ, उसको पंखुड़ियाँ बोलेंगे। उर्दू में क्या बोलेंगे? पंखुड़ियाँ या फिर पेटल्स, ओके। नेक्स्ट देखेंगे नरकोट। नरकोट या फिर एंड्रीशियम, क्या बोलेंगे इसको हम? नरकोट या फिर एंड्रीशियम। एंड्रीशियम क्या होता है? जो उसके अंदर जर्रेशे होते हैं, ओके। नरकोट के अंदर जर्रेशे होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? नरकोट या फिर एंड्रीशियम कहते हैं। जर्रेशे के सरे उभरे हुए होते हैं, जो पॉलन सैक होता है उसके ऊपर। इसके बिल्कुल नीचे एक सफ़ेद धागा नुमा साख पाई जाती है, जो फूल पत्तियों से जुड़ी हुई होती है। ये रश्तक या फिर फिलामेंट कहलाती है, ओके। रश्तक या फिलामेंट किसको बोलेंगे? जो जरदान की नीचे लगी हुई वाइट कलर की, कौन सी भी कलर की हो सकती है, ठीक है, जो धतूरे के फूल में वाइट कलर की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रश्तक बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा है? ये एंड्रीशियम का हिस्सा है ये। नेक्स्ट देखेंगे मादा कोट गाइनीशियम। गाइनीशियम क्या होता है? अर्शा पर एक बल्ब नुमा साख्त होती है। अर्शा यानी फुला हुआ हिस्से के ऊपर एक बल्ब नुमा साख्त होती है, जिसे बैस खाना या फिर ओवरी कहा जाता है। इससे मुत्तसिल ऊपर एक ट्यूब के जैसा निकलता है, ठीक है। यहाँ पे एक खाली पतली यहाँ पर एक पतली रश्तक निकल रही थी, जबकि यहाँ पर क्या निकलती? एक ट्यूब के जैसी साख निकलती। उसको क्या कहते हैं हम? स्टाइल। हम ये पूरे फिर से डायग्राम में देखेंगे, डोंट वरी। ये पूरे नामा फिर से एक मरतबा अच्छे से आपको याद हो जाएंगे।
स्टाइल कहलाता है जो ऊपर उठते हुए मुसत्ते चपटा हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर पूरी साख्त बैजदान से लेकर कलगे तक मिलाकर हम इसको पिस्टिल या फिर मादगीर कहते हैं। ओके, पिस्टिल किसे कहते हैं? ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूरी साख्त बैजदान से लेके, ये क्या है, बैजदान से लेके ऊपर कलगे तक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कलगे तक बोले तो इसको क्या बोलेंगे हम, इतना हिस्सा पूरा क्या कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है। ओके, मादगीन के तमाम हिस्सों को मिलाकर हम इसे मादा कोट या फिर गायनेशियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं हम अब फ्लावर के पास। यहाँ पर अब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, यहाँ से अब सिंपली पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर था तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, ये है इसकी डंडी। ओके, यहाँ पर जो नीचे थोड़ा फुला हुआ हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, अर्शा या फिर थैलेमस। ओके, अब उससे हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है, अंदर नहीं, अभी ऊपर आए पर। ओके, ऊपर इसको क्या बोलेंगे हम, जो ग्रीन कलर के पत्तियाँ रहते उसको क्या बोलेंगे हम, फूल पत्तियाँ या फिर सेपल्स। ओके, जिस तरह से फूल गुलाब के फूल के नीचे ग्रीन कलर के पत्तियाँ रहते हैं ना, उस तरह से इसको क्या बोलेंगे, फूल पत्तियाँ या फिर सेपल्स। और जो गुलाब के अंदर रेड कलर के पंखुड़ियाँ रहते उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। ओके, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये धतूरे का फूल है। और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, एंड्रेशियम हो गया, इसी को हम एंड्रेशियम बोलते, इसको हम गैनीशियम बोलते। ओके, डन। अब नेक्स्ट देखते हैं अंदर के हिस्से इसके। ओके, तो इसके अंदर के हिस्से क्या है, देखिए पहले देखेंगे नरकोट। ओके, नरकोट के अंदर क्या था, ये एक यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम, इसके अंदर देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक मिला के नरकोट है। नरकोट के अंदर ये जो है ऊपर का है उसको क्या बोलेंगे हम, जरदान। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, जरदान, या फिर इसको हम एंथर बोलेंगे। ओके, एंथर, या फिर इसका एक और नाम क्या है, पॉलन सैक। ओके, पॉलन सैक भी बोलते हैं इसको, अंदर क्योंकि उसके अंदर पॉलन रहता इसीलिए हम उसको पॉलन सैक भी बोलते हैं। ओके, उसके नीचे ये जुड़ी हुई डंडी होती है, ठीक है, ये नेम्स अच्छा याद रखें, इसको क्या बोलेंगे हम, रश्तक बोलेंगे। ओके, रश्तक या फिर जर्रेशा, फिलामेंट बोलेंगे। ओके, फिलामेंट यहाँ पर नहीं दिया, फिलामेंट। ओके, इसी को फिलामेंट बोलते हैं हम। ओके, यही फिलामेंट है, इसका पूरा मिला के ये जर्रेशा है, स्टेमन मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला के इसी को हम नरकोट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और ये जो ये छोटी ये डंडी है ना, ये डंडी को क्या बोलेंगे हम, रश्तक या फिर फिलामेंट। इंग्लिश में फिलामेंट बोलेंगे, उर्दू में रश्तक बोलेंगे। ये क्या है, एंथर है या फिर पॉलन सैक है, इसी को हम पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्टैमेन बोलेंगे। ओके, स्टैमेन। और उसके बाद आ जाते हैं हम गायनीशियम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये गायनीशियम है, यहाँ से लेके यहाँ तक गायनीशियम है। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, इसको बोलेंगे हम ओवरी। ओके, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी से ऊपर थोड़ा आने के बाद ये क्या होती है, एक ट्यूब की जैसी साफ्त होती है, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ओके, स्टाइल या फिर नए, उर्दू में बोलते हैं इसको नए, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ओके, अब यहाँ से और थोड़ा ऊपर आने के बाद हम देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये जो लाइन है जर्रेशा, ये रॉन्ग है, ये ठीक है, ये रॉन्ग है, इसकी लाइन नहीं होती, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नए है। उसके ऊपर क्या आता है, कलगई, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, तो यहाँ पे तीन ही चीज़ें रहती है इसमें, मादगीन में। अब ये जो तीन चीज़ों को मिला के नया नाम बनता उसका नाम है था पिस्टिल। ओके, ये पिस्टिल इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, पिस्टिल में क्या क्या आता, बैजदान, ओवरी, नए स्टाइल और कलगी स्टिग्मा, ये तीन चीज़ें आती। ओके, बाज़ फूल ऐसे होते हैं जैसे कि सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर में ना दो किस्म के फूल होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर के अंदर दो किस्म, जो एक फूल दिखाई देता है सनफ्लावर का, एक नहीं बल्कि उसके अंदर दो किस्म के फूल होते हैं। ठीक है, इसके लास्ट में इस तरह से, इसके हाशियों पर इस तरह से फूल पाए जाते हैं और इसके अंदर बीच में छोटे 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 फूल पाए जाते हैं। दो किस्म के फूल रहते, तो इनके जो बाहर के हाशियों पर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रे फ्लावर्स बोलते हैं। ओके, रे फ्लावर्स यहाँ पे है, तो ये क्या होते हैं, रे फ्लावर्स होते हैं। और जो अंदर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरेट्स।
ओके, वो क्या होते हैं, फूलों के छोटे छोटे क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, फ्लोरेट्स, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क फ्लावर। ओके, फूलों के क्या होते हैं, फूलों में पाए जाने वाले छोटे फूलों के गुलछे गुलछे या फिर फ्लोरेट्स कहा जाता है। और ये गुलछे जो फूलों के दरमियान में होते हैं इन्हें खर्ज गुलछे, खर्ज जो अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उर्दू में खर्ज गुलछे बोलते हैं और इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लावर। ओके, जो बाहर रहते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, किरण फूल या फिर क्या बोलेंगे इसको, रे फ्लावर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुकम्मल फूल। मुकम्मल फूल किसको बोलेंगे, ऐसा फूल जिसके अंदर क्या चारों चीज़ें हों, चारों अराकिन मौजूद हो, जैसे कि अकमामा, अकलीचा, नरकोट, मादाकोट, चारों मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुकम्मल फूल कहते हैं। अगर इसमें से एक भी मौजूद ना हो, चार में से एक भी मौजूद ना हो, तो हम उसे कहते हैं नामुकम्मल फूल। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नामुकम्मल फूल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, नामुकम्मल फूल की एग्जाम्पल क्या है। ओके, जैसे कि ककड़ी, पपई, कद्दू, कद्दू, वाटर गॉड, करेला, इन लोग, करेला, लिली, ये कौन से होते हैं, फूल के अंदर फूल, पत्तियाँ और पंखुड़ियाँ अलग अलग मौजूद होती हैं, वो एक होते हैं, यानी इनके तीन घेरे होते हैं। क्या हम इन फूलों को मुकम्मल फूल कह सकते हैं, नहीं कह सकते इनको। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, तीन ही घेरे होते हैं, चार होना चाहिए ना, लेकिन चार नहीं होते, इनके अंदर एक यहाँ पर गैर मौजूद होता है, तो इसलिए यहाँ पर तीन ही होते हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, नामुकम्मल फूल। एक भी नहीं रहा तो नामुकम्मल फूल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक सनफी फूल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल मीन्स एक। ओके, एक, सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेक्सुअल मीन्स यहाँ पर या तो एंड्रीशियम होता है या फिर गाइनीशियम होता है, या तो नरकोट होता है या तो मादा कोट होता है, दोनों में से एक ही मौजूद होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि मिसाल के तौर पर ककड़ी, कद्दू, करेला, ये कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इनके आपको एग्जाम्पल्स याद रखना बेहद ज़रूरी है। ओके, ककड़ी, कद्दू और करेला, तो यहाँ पर देखिए ककड़ी, कद्दू, करेला, ये क्या है, बेलें हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेलों के अंदर क्या पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है दो सनफी फूल, किसको बोलेंगे, दो सनफी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स किसको बोलेंगे, जिसके अंदर नरकोट भी पाया जाता है और मादा कोट भी पाया जाता है, दोनों अगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, दो सनफी फूल। तो उसको, उसकी मिसाल क्या है, धतूरा, गुड़हेल, आइपोमिया वगैरह दो सनफी फूल की मिसालें हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फूलदारी के तौलीदी हिस्से। हाँ, यहाँ पर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक बैस खाना एक फल में, जबकि बोइज़ा दान, ओके, बोइज़ा दान, ओव्यूल्स बीज में नशोनुमा पाते हैं, यही बीज पौधों को पौधा करते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो इस तरह से बैज़दान होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ओके, ये है ओवरी, बाहर किसी को क्या बोलेंगे हम, ओवरी, अंदर छोटे छोटे जो अंडों जैसे होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स क्या होते हैं, जब ये फल बन जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, बीज में चेंज हो जाते हैं, ओव्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, बोइज़ा। ओके, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, बोइज़ा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स बीज में चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो अमल जिसमें जरदान से ज़ीरा दाना कलगी तक पहुंचता है क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो फ्रूट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, कलगी से ज़ीरा दाना कहाँ तक पहुंचना है, ज़ीरा दाना स्टेमन से जाके कलगी के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, वहाँ से फिर वो स्टिग्मा के ज़रिए, फिर पॉलन ट्यूब के ज़रिए अंदर जाके यहाँ पर ओव्यूल से मिलकर क्या बनाते हैं, बीज बनते हैं। ओके, फल बनता है, बीज बनता है, तो हम इस अमल को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते, क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते।
ओके, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स अगर यही एक ही फूल का, ठीक है, अगर एक ही फूल का ज़ीरा दाना, ठीक है, इसका ज़ीरा दाना इसी की कलगी पे जाके गिरा तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर एक फूल का ज़ीरा दाना दूसरे फूल पे जाके गिरा, ठीक है, एक फूल का ज़ीरा दाना दूसरे फूल पे जाके गिरा तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलगी पर चंद मादे। ओके, यहाँ पर देखिए, कलगी पर चंद मादे पाए जाते हैं जो ज़ीरा दाने को तनबियत पाने में मदद देते हैं। तनबियत के दौरान ज़ीरा दाने से एक नली नुमा शक्ल निकलती है। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम होगी, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, इसकी कलगी है। ओके, ये इसकी क्या है, कलगी है। ये कलगी है, इसकी कलगी पे ज़ीरा दाना आके यहाँ पर चिपक जाता है। इसके ऊपर चिपकने के बाद यहाँ पर ज़ीरा दाना तनबियत पाके इसके अंदर ज़ीरा दाने से एक ट्यूब निकलती है, उसको बोलते हैं हम पॉलन ट्यूब। ओके, ज़ीरा नली, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या है, ज़ीरा दाना। फिर यहाँ से निकल के कहाँ जाती है, वो बैज़दान के अंदर जाती है। बैज़दान के अंदर जाके क्या करती है, ओव्यूल्स के साथ यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस मिलके क्या होते हैं, यहाँ पर फ्रूट तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है, बीज तैयार होता है, फ्रूट तैयार होता है। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, ज़ीरा नली पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब के ज़रिए ज़ीरा दाना अंदर जाता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर देखें, एक मतलब डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो ज़ीरा नली होती है पॉलन ट्यूब कहते हैं। यही नली आखिरकार स्टाइल से होते हुए बैज़दान तक अपने नर हिस्सों के साथ पहुंचती है। ये नर हिस्से बैज़ खाने के मादा बोइज़े यानी ओव्यूल्स में वाक़ मादा हिस्से से जा मिलते हैं। नर और मादा हिस्सों के मिलाप से जो साख्त बनती है उसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, ज़ाइगोट, जहाँ पर नर और मादा हिस्से से ज़ाइगोट बनता है, उस किस्म की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, ये इस अमल को क्या बोलेंगे, हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ओके, ये अमल क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बारवरी के बाद बोइज यानी ओव्यूल्स बीज में तब्दील हो जाते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ किस में तब्दील होती है, देखिए यहाँ पर। बारवरी के बाद ओव्यूल्स बीज में तब्दील होते हैं। आमतौर पर बैज़ खाना एक फल में तब्दील हो जाता है और जो बैज़दान होता है वो एक फल में तब्दील हो जाता है। ओव्यूल्स बीज में तब्दील हो जाते हैं। ये बारवरी का मुकम्मल अमल जुफ्ते का बनना जाती तौलीद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें ज़ाइगोट बनता है। ठीक है, जिसके अंदर नर और मादा के मिलाप से ज़ाइगोट बनता है, उस किस्म की बारवरी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बीज को तैयार होने के लिए जाती तौलीद ज़रूरी है। अगर बीज तैयार करना है तो जाती तौलीद होना ज़रूरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपलसरी है। इस तरह तैयार होने वाले बीज एक मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अवामिल जैसे हवा, पानी, परिंदों और जानवरों और इंसानों के ज़रिए मुंतशिर होते हैं। मुवाफ़िक़ हालत में यही बीज नए पौधों में तब्दील होते हैं। ठीक है, इस तरह की ये जो इन लोगों का मुंतशिर होना है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट लेसन ही है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया ना, फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, ज़ाइगोट समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक मरतबा वीडियो को रिवाइज़ करके देखें। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जुफ्ता ज़ाइगोट से नन्हे नौकेज़ पौधे का पैदा होना जाती तौलीद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पौधों की टहनियों से काटी हुई कलमों या फिर इनके दीगर हिस्सों से भी पैदा होते हैं। ठीक है, पौधे उससे भी तैयार होते हैं। तो अगर पौधे का फूल के बग़ैर दूसरे तरीक़ों से अंजाम दी जाने वाली तौलीद को हम क्या कहेंगे, अजाती तौलीद कहेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अजाती तौलीद। बाज़ पौधों के हिस्से बग़ैर बीजों के नमो पाते हैं, इसमें फूल या फिर बीज का दखल नहीं होता। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फूल पे फिर ज़ीरा दाना जाके कलगे पे गिरना, यहाँ पे दोनों का, नर और मादा का दोनों के मिलाप से यहाँ पे बीज तैयार नहीं हो रहा, बल्कि और बीज से एक नया पौधा तैयार नहीं हो रहा, बल्कि
अदर तरीक़े से तैयार हो रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको पता होगी, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर अलग अलग किस्में हैं और कौन सी किस्म में कौन सा पौधा पैदा होता है देखेंगे हम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो यहाँ पर सबसे पहले है नबाती तौलीद, ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अजाती तौलीद में फिर क्या है, नबाती तौलीद आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। जो पौधे के नबाती हिस्सों जैसे जड़, तना और पत्ते से नए पौधों का पैदा होना नबाती तौलीद कहलाता है, ओके। या तो जड़ के हिस्से से या फिर तने के हिस्से से या फिर पत्ते के हिस्से से नया पौधा तैयार होना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आलू किसके ज़रिए तैयार होता है, आलू में क्या होते हैं, किसके ज़रिए नया पौधा तैयार होता है, आँख के ज़रिए, ठीक है। आलू में तौलीद का अमल किसके ज़रिए होता है, आँख के ज़रिए होता है, ओके, आँख के ज़रिए होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आलू में आँख के ज़रिए होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्रायोफाइलम, ओके। ये क्या है, ब्रायोफाइलम का पौधा है। ब्रायोफाइलम के पौधे में पत्ते के ज़रिए यहाँ पर तौलीद अंजाम पाती है। जिस तरह यहाँ पे पत्ते के हाशिए हैं, हाशिए के ऊपर छोटी छोटी फिर पत्ते की कलियाँ होते हैं, नन्हे नन्हे पौधे होते हैं। उन पत्तों के ज़रिए यहाँ पर एक और नया पौधा तैयार होता है। अगर हम यहाँ से इसको एक को निकाल के ज़मीन पे लगा दें तो फिर एक नया पौधा तैयार होता है। इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किस में होता है, ब्रायोफाइलम में, ओके, ब्रायोफाइलम में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है किसके ज़रिए हो रही है, यहाँ पे ये कौन सा पौधा है और पौधे के कौन से हिस्से से हो रही, रतालू, गुलकाब या फिर डहलिया, गाजर, शलजम, मूली, ओके। ये गाजर, शलजम, मूली सबको पता है, लेकिन डहलिया और रतालू, गुलकाब, ओके, गुलकोब है शायद ये, ओके। गुलकोब, रतालू और डहलिया, गाजर, शलजम, मूली में नए पौधे मुतबादिला जड़ों से पैदा होते हैं, ओके, जड़ों से पैदा होते हैं। नेक्स्ट आलू किससे पैदा होता है, पौधे पे जो आँख मौजूद होती है, आँख तने पे जो मौजूद होती है आँख, उसके ज़रिए पैदा होता है, ओके। याद है ना, आलू क्या है, एक तना है। नेक्स्ट प्याज, लहसुन, बसीला, ट्यूबरस, लिली, ये किससे पैदा होते हैं, नए पौधे प्याजिया या फिर अरविया, क्रोम्स या फिर बल्ब से पैदा होते हैं, जो कि तने की मुतबादिला शक्ल है। नेक्स्ट ज़ख्म हयात या फिर बोगानिया, ठीक है, बोगोनिया, ओके। ये ज़ख्म हयात और बोगोनिया नए पौधे उनके पत्तों पर पाए जाने वाली कलियों से पैदा होते हैं, ओके। नेक्स्ट गन्ना क्या है, तने के क्राइब से पैदा होता है, ओके। ये क्या है, गन्ने का तना है, तने पे इस तरह के क्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम क्राइब बोलते हैं। तो ये क्राइब के ऊपर छोटी सी आँख होती है, उसके ज़रिए नया पौधा तैयार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कलियाओं का अमल, बडिंग किसके अंदर होती है, ये यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंडर नहीं आता। ये फिर क्या है, अलग किस्म की अजाती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या है, कलियाओं या फिर बडिंग किसके ज़रिए होती है, यहाँ पर किस में होती, कौन से पौधे में होती है, ईस्ट या फिर लहन के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, इस तरह से ये ईस्ट की एक कली होती है, इसमें से फिर छोटी छोटी कलियाँ निकलने लगती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी कलियाँ निकलने लगती है, जब ये मेच्योर हो जाती है तो फिर दोनों यहाँ से कट के अलग हो जाते हैं और एक नए ईस्ट की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर बॉडी बोलते हैं फिर इसको, ठीक है। ये अमल क्या कहलाता है, कलियाओं किस में होता है, बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फंगस, ओके। फंगस या फिर फफूंद के अंदर किस तरह से होता है, तौलीद का अमल स्पोर्स के ज़रिए होता है, ओके। ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं ना इसको, ब्रेड मोल्ड या फिर फंगी के अंदर किस तरह से होता है, स्पोर्स के ज़रिए होता है, ओके। इसका नाम क्या है, राइजोपस है, ओके, राइजोपस है, ओके।
राइजोपस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर शजरिया दिया गया है। ओके, एक ट्री है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, तौलीद का यहाँ पर रिप्रोडक्शन का ट्री है। यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या कैसा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नरकोट और मादाकोट, जर्रेशे और बोइज़ा, यहाँ पर मिलकर क्या तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट से बीज तैयार होता है, बीज से फिर एक नया प्लांट तैयार होता है। फिर यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, एक वेजिटेटिव होता है, एक स्पोर्स के ज़रिए होता है और एक बर्ड के ज़रिए होता है। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक न्यू प्लांट किस तरह से किसके अंदर होता है ये बडिंग, अभी देखिए ना अपन, ईस्ट के अंदर होता है ये। स्पोर्स, स्पोर्स के ज़रिए भी होता है। स्पोर्स किसके अंदर होता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड के अंदर होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नबाती हिस्से से होता है, ठीक है, यानी पौधे के पत्ते, जड़ या फिर तने के हिस्से से यहाँ पर ये तौलीद अंजाम पाती है। तो इसके अंदर कौन सा होता है, रूट के ज़रिए, रूट के ज़रिए यानी गाजर, शलजम, मूली, डहलिया और गुलकोब के अंदर होता है। और स्टेम के अंदर किसके ज़रिए होता है, जैसे कि आलू, आलू के अंदर आँख के ज़रिए होता है और गन्ने के अंदर क्राइब में होता है। नेक्स्ट क्या है, लीफ, पत्ता, पत्ते के ज़रिए किस में होता है, बोगोनिया और ब्रायोफाइलम के अंदर, ठीक है। पत्ते के हाशिए पर छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं और वो अलग से फिर नया पौधे में तब्दील हो आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा लेसन ख़त्म। तो ये था बहुत ही बड़ा लेसन, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। और अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो एक और मर्तबा देखें, क्योंकि मैं बहुत ही फ़ास्ट बोलने की कोशिश करी इसमें, तब भी ये वीडियो इतना लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।